जगह इकट्ठा जमात हुआ है, उन लोगों को जाकर के वहाँ पर हाजिर देना है। आप लोगों का मंत्री पहुंच गया है, आप लोगों का वो चेहरा बस्ती मोड़ वहाँ से हम भी आए। मंत्री साहब अभी भाषण दे रहे हैं वहाँ पे, मंत्री साहब यहाँ का मीटिंग अटेंड करेंगे। तो बहरहाल पहले आप लोगों से मेरा गुजारिश है कि आप लोगों का वोट 8 तारीख को है, शनिचर को। खास करके हमारे घुटी अंचल के जितने भी यहाँ पर कार्यकर्ता है और जितने भी लीडरान है मंच पे हमारे, सभी से मेरा गुजारिश है कि आप लोग 8 तारीख को शांति से वोट कीजिए, शांति बना करके रख करके वोट कीजिए। आप लोग किसी तरह का अशांति नहीं कीजिएगा, किसी तरह का झगड़ा झमेला में नहीं जाइएगा। और आप लोग जानते हैं कि ममता बनर्जी का उन्नयन, ममता बनर्जी का तरक्कियात का काम कोई परिवार बात नहीं है। एक भी परिवार बोल नहीं सकता है कि ममता बनर्जी का बेनिफिट हमारा घर तक नहीं जा रहा है। तो इसलिए आप लोगों से मेरा गुजारिश है, अभी हम आपका चेहरा बस्ती मोड़ में एक पूर्व आदमी को हम सवाल किए कि आपके घर में कितना राशन कार्ड है, तो वो बोलता है कि हमारे घर में 10 राशन कार्ड है। आपके घर में कितने भत्ता है, तो बोलता है कि 1 भत्ता है। कितना रुपया महीना पाते हैं, तो बोलता है 1000। कितना चावल पाते हैं, 50 किलो। कितना आटा पाते हैं, बोलता है 30 किलो आटा पाते हैं। अच्छा, किसान बंधु चेक कितना पाते हैं, बोलता है कि साल में 10,000 पाते हैं। वो खुद जोड़ के बताया हमको कि 5 साल में हम 2.5 लाख रुपया पाते हैं, 5 साल में 2.5 लाख रुपया। आप बताइए, एक आदमी के घर में, एक परिवार के घर में 2.5 लाख रुपया घुसता है, और बाकी यहाँ पर जो कांग्रेस का नेता और बीजेपी का नेता आकर के लंबा लंबा भाषण छोड़ते हैं, यहाँ पर भाषण देते हैं, यहाँ पर आकर घूटी मैदान में। उनको बोलिए, उनसे सवाल कीजिए कि 34 साल आप पावर में थे, चकिया का एमएलए थे, आपका बाप एमएलए था, आपका चाचा मिनिस्टर था, आप क्या किए हैं ग्वालपोखर के लिए? एक काम का नाम बताइए। यहाँ पर आकर के घूटी में आकर के लंबा लंबा भाषण छोड़ के चले जाता है। जो आदमी अपना चकिया में काम नहीं कर सका, जो चकिया का रास्ता नहीं कर सका, जो चकिया में ITI कॉलेज नहीं कर सका, जो चकिया में मॉडर्न स्कूल नहीं कर पाया, जो चकिया में हॉस्पिटल को अपग्रेडेशन नहीं कर पाया, तो वो आदमी का बात आप लोग कैसे सुनना चाहते हैं? आज आपके सामने में फायर स्टेशन यहाँ पर खड़ा है, घुटी के मैदान में। ये मंत्री गुलाम रब्बानी साहब ममता बनर्जी का हाथ पकड़ करके किए हैं। आपका कर्म दिखता है, यहाँ पर दिखाई देता है। ममता बनर्जी का हाथ पकड़ करके किए हैं। आपका मॉडर्न स्कूल गुत्ती सिंह में दिखाई दे रहा है, ममता बनर्जी का हाथ पकड़ करके किए हैं। आपका प्रचार ब्रिज साबित दे रहा है कि ममता बनर्जी का हाथ पकड़ कर गुलाम रब्बानी साहब किए हैं। आपका गमारी का ब्रिज हमारे गुलाम रब्बानी साहब ममता बनर्जी का हाथ पकड़ के किए हैं। आपका गमारी का रास्ता, बदगांव का रास्ता, गुत्ती का रास्ता, जहां पर बोलिए कि ममता बनर्जी का देन है। एक जितने भी कांग्रेस का दलाल आते हैं यहाँ पर वोट मांगने के लिए, उन लोगों को सवाल कीजिए। हम सबको दलाल नहीं बोलेंगे, लेकिन जो फुटबॉल प्लेस चला दिया है कांग्रेस में, आज फुटबॉल प्लेस को खत्म करके तब कांग्रेस पार्टी को खत्म करने के लिए आया है। जो कांग्रेस थोड़ा टीम टीम रहा था, उसको भी बुझाने के लिए आया है, क्योंकि उसको फुटबॉल प्लेस से धक्का मार के निकाल दिया पार्टी से। उसका भाषण की वजह से, उसका गलत अल्फाज की वजह से उसको पार्टी से धक्का मार के निकाल दिया है। तो इसलिए आप लोगों से मेरा गुजारिश है, उस दलाल का बात नहीं पकड़िएगा। ग्वालपोखर को बर्बाद करना चाहता है, ग्वालपोखर को शांति करना चाहता है, ग्वालपोखर का तरक्की का काम रोकना चाहता है, ग्वालपोखर का उन्नयन का काम रोकना चाहता है। इसलिए उसके बात में कोई ध्यान नहीं दीजिएगा। आप लोग ग्वालपोखर में रास्ता करेगा टीएमसी का प्रधान, टीएमसी का पंचायत समिति, टीएमसी का एमएलए, टीएमसी का मंत्री गुलाम रब्बानी साहब करेगा, ममता बनर्जी का हाथ पकड़ करके। इसलिए आप लोगों से मेरा गुजारिश है, जब ममता बनर्जी का इतना बेनिफिट हम लोग पाते हैं, एक परिवार में 3 लाख 4 लाख रुपए पाते हैं, 5 साल में महीना कितना होता है आप लोग जोड़ लीजिएगा। तो इसलिए आप लोगों से मेरा गुजारिश है, 8 तारीख को वोट है, 8 तारीख को आप लोग दिल में अपना हाथ रख करके ममता बनर्जी का स्कीम को दिल में हाथ रख करके आप लोग वोट कीजिएगा। और ममता बनर्जी का इस स्कीम को देख करके, ज्वाला फूल को देख करके आप लोग वोट कीजिएगा। और दूसरे पार्टी को देखना नहीं है, ममता बनर्जी का उन्नयन को देखना है। ग्वालपोखर में कॉलेज होगा तो ममता बनर्जी हाथ पकड़ करके गुलाम रब्बानी साहब कॉलेज करेगा। ग्वालपोखर में हॉस्पिटल बड़ा करेगा तो मंत्री गुलाम रब्बानी साहब करेगा। इन लोग जितना भी आता है, इन लोगों का कुछ है नहीं ग्वालपोखर में, ना बंगाल में है ना सेंट्रल में है, कुछ नहीं है। ममता बनर्जी यहाँ पर 2026 तक
चीफ मिनिस्टर है 2026 में भी ममता बनर्जी दूसरे दल को सोचती है। हम लोग सोचते हैं भूल है हम लोगों का। इसलिए आप लोगों से मेरा गुजारिश है, कोई भी ममता बनर्जी का पेंडिंग पे नहीं घुस रहा है। किसी का घर में लक्ष्मी का भंडार घुस रहा है, किसी का घर में राशन फ्री हो रहा है, किसी का घर में स्वास्थ्य साथी का इलाज है, किसी में कन्याश्री है, किसी में रूपोश्री है, किसी में इमाम मुअज्जिन का भत्ता है, किसी में सिटी वॉलंटियर का भत्ता है, किसी में आपका जय बंगला पेंशन है, किसी में शिल्पी भत्ता है। इस तरह का बहुत स्कीम है। इसलिए आप लोगों से मेरा गुजारिश है कि आप लोग खास करके ये 2 नंबर नेता के पीछे आप लोग कभी नहीं है इसका भाषण भी आप लोग सुनना बंद करिए। फेसबुक में, व्हाट्सएप में हजारों के तादाद में आदमी मीटिंग के मंत्री साहब के साथ। तो इसलिए आप लोगों से मेरा गुजारिश है कि आप लोग इसके चक्कर में नहीं पड़िएगा। और ये चीज आप लोगों से मेरा वादा है। और आप लोग घास फूल चोरा फूल में 8 तारीख को वोट कीजिएगा। अगर शपथ लेते हैं तो हम भी आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, ममता बनर्जी भी धन्यवाद देगा, हमारे गुलाम रब्बानी साहब भी धन्यवाद देगा, हमारा गुत्ती का जितना नेता है सब धन्यवाद देगा आप लोगों को। इसलिए आप लोगों को हाथ उठा करके शपथ लेना है कि हम लोग ममता बनर्जी को हम लोग वोट करेंगे, ममता बनर्जी को वोट करेंगे, ममता बनर्जी को वोट करेंगे। 8 तारीख को ममता बनर्जी को वोट करेंगे हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। फिर मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। तहे दिल से आप लोगों को जो भी ब्रिज का जरूरत पड़े, जहाँ भी रात के 12 बजे 2 बजे फोन करना चाहे, हम लोगों का फोन खुला रहता है। हमारे फजलू साहब फोन किया था, किसी का गाड़ी पकड़ता है इस्लामपुर में, हमको बोलता है कि गाड़ी छुड़ा दीजिए। कैसर साहब फोन करता है तो गाड़ी छुड़ा दीजिए। हम लोग फोन को नहीं कहते हैं कि बीजेपी करता है, ये सीपीएम करता है, ये कांग्रेस करता है। हम लोग ये पूछने नहीं जाते हैं कि तुम कौन पार्टी करते हो, एक फोन में उसको गाड़ी छुड़ा देते हैं। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, और खास करके कुटी अंचल में आप लोग शांतिपूर्ण से वोट कीजिए। कोई अशांति नहीं होगा। जो अशांति करना चाहता है तो 8 तारीख के बाद 11 तारीख के बाद फिर मुलाकात होगा इसी गुटी मैदान में, इसी गुटी मैदान में। अगर कोई धमकी देना चाहता है, कोई अगर अशांति करना चाहता है, उसके साथ मुलाकात होगा यहीं पर 11 तारीख के बाद। कितना बड़ा पहलवान है वो यहीं पर मैदान में देखा जाएगा कि कितना बड़ा पहलवान है वो। इसलिए आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। गया था हमारे टीएमसी पार्टी की तरफ से सिर्फ हमारे पंचायत समिति एरिया के लिए। ये पूरे अंचल का मीटिंग नहीं था, सिर्फ हमारे जो 8 बूथ पर है उसी के लिए मीटिंग था। और इसमें जो आदमी आए थे आप खुद देख लिए हैं, ये टीएमसी का सैलाबी है कि जिधर नज़र डालिए टीएमसी नज़र आ रहे हैं। और ख़ासकर टीएमसी अभी जो हमारे ममता बनर्जी है, उसने जो इतने सारे काम हमारी दीदी ने की है कि जिसको अगर हम आपको एक बात बोलें तो कम से कम 10 से 20 मिनट लग जाएगा। जुबोश्री, कन्याश्री, रूपोश्री और उसके बाद लक्ष्मी भंडार, और ख़ास करके हमारे जो मंत्री गुलाम रब्बानी साहब है उसके बहुत सारे देन हैं। उसके देन है ये जो आगे आप देख रहे हैं फायर ब्रिगेड और परमतित्व, ये हमने इस ज़मीन के लिए लड़ाई शुरू किए थे, जिसमें हमारे मंत्री साहब और हमारे तमाम गुती का अवाम साथ दिए थे। हर आदमी साथ दिए, एक बच्चा पूरा सबके साथ दिए थे, तब जाके ये काम आज हमारा हुआ है। इसमें टीएमसी के इसके लिए हम खासकर हमारे मोनीदा और रब्बानी साहब, ममता बनर्जी, अभिषेक दा का शुक्रिया अदा करेंगे कि जिधर ही देखेंगे आज उन्हीं के नाम का चर्चा चल रहा है। और ग्वाल पोखर का टाइगर बोला जाता है मोनीदा को। समिति वर्ष से क्या उम्मीदें रखते हैं जीतने का? जीतने के लिए अल्लाह पर हमें 100% उम्मीद है कि अल्लाह हमको जिताएगा। और ये भी उम्मीद है कि 75% वोट, जितने वोट पोल होंगे उसका 75% वोट हम अकेले पाएंगे, 20% वोट ये बाकी कैंडिडेट पाएगा। ये अल्लाह के जात पर, हमारे अवाम पर, हमारे जितने वोटर हैं सब पर हमें ये बात का यकीन है, क्योंकि हम कोई बाहर से आए हुए आदमी नहीं हैं, हम डीलर हैं, हम इन्हीं पब्लिक के पास साथ जुड़े हुए हैं। हम ज़िंदगी में कोई नेतागिरी के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। जिस पब्लिक का जो भी ज़रूरत पड़ता है हम पब्लिक के साथ खड़े रहते हैं। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आइंदा भी कि पब्लिक के साथ खड़े रहेंगे। सर गुत्ती जीपी से कितने लीड करने पाएंगे आप लोग? टीएमसी से करने पाएंगे तो बोले जी, हमारे जीपी में टोटल 20 वार्ड मेंबर हैं, जिनमें 10 हम लोग का सिलेक्शन हो गया है। बाकी 18 का 18 ही जीतेंगे। 3 पंचायत समिति है, तीनों पंचायत समिति जीतेंगे। और बोले 70-80% वोट से जीतेंगे हम लोग। सर आपका नाम? मोहम्मद फजलुर रहमान। ये कौन सा इसमें आए हैं? जी हम पंचायत समिति ग्वाल पोखर 29 नंबर सीट से आए हैं।
हम लोग सबके जमा हुए प्रधान साहब पूरे डिटेल्स विस्तार से सब बातें यहाँ पे रखे हैं। हम सिर्फ जो मेन मुद्दा है, आज जैसा कि हम लोग यहाँ पे आके जमात हुए हैं, यहाँ पे आके हम लोग बैठे हैं, हम लोगों का सिर्फ एक ही मकसद है कि 8 जुलाई को सामने शनिवार को जो मतदान करना है उसको सही जगह पे वोट डालना है। हम लोगों के घर में जो वोट बंटवारा होता है, मैं होता है कि हम लोग अक्सर बोलते हैं कि जैसे कि हम लोग का टीएमसी सरकार का जो सुविधा है, जो गवर्नमेंट का जो सर्विस है, जो प्रोजेक्ट है, जिसके माध्यम से हम लोगों के घर में जो सुविधा पहुंचता है, जिस तरह से हम लोग का मतलब कोई एक बच्चा जब कोई एक बच्चा जन्म होता है, जन्म होने के बाद उससे उसका सरकारी सुविधा शुरू होता है, जेएसवाई के नाम से पैसा मिलता है। जब बच्चा बड़ा होता है तो उनको एसएसवाई सामाजिक सुरक्षा योजना के नाम से पैसा मिलता है। चाहे बच्ची स्कूल जाती हो या कोई बच्चे घर में रहती हो, लेकिन उनको एसएसवाई के माध्यम से भी पैसा मिलता है। उसके बाद स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड होता है। मतलब सरकार इस तरह के बेनिफिट दे के रखे हैं, चाहे वो जो भी करे, बच्चा पढ़े उसमें भी पैसा मिलता है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं हम लोग के घर में से, मिडिल क्लास के कुछ बच्चे होते हैं कि इच्छा तो होता है पढ़ने के लिए, लेकिन हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। सिर्फ यही एक सरकार है कि हर आदमी के ख्वाहिश को पूरा करने के लिए एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बना के रखा है। इसमें यह भी कहा गया है जब बच्चा पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद जब वो किसी सर्विस में लगे, उसके बाद उसको इंस्टॉलमेंट के हिसाब से, किस्ती के हिसाब से उस पैसे को चुकाना है। ये भी इसमें नहीं कहा गया है कि पढ़ते पढ़ते आपको पैसा रिटर्न करना है, ये भी नहीं कहा गया है। 10 लाख तक का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड सब स्टूडेंट्स को अवेलेबल किया जाता है ताकि वो अपने मकसद को पूरा कर सके। माँ बाप ऐसे होते हैं, किसान होते हैं, उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होता है एक बच्चा को डॉक्टर बनाए, एक बच्चा को इंजीनियर बनाए, एक बच्चा को बीएससी कराए, कुछ भी कराए। ख्वाहिश तो सबके पास होता है, लेकिन बहुत से ऐसे इंसान होता है, आदमी होता है, अपने पैसे के वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के वजह से उनके इच्छा दब के जो इस तरह की सुविधा हम लोगों के बीच में पहुंचा दिया है। इच्छा किसी का दबने नहीं देते हैं, हर इच्छा को पूरा करने के लिए आज स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है। जब एक बच्ची स्कूल में पढ़ती है उसको कन्याश्री 2 तरह का होता है। बर्बाद कर और इधर वोट 5 साल देवे, एक तो मेंबर 5 साल देवे, चाहे वह वार्ड मेंबर हो, चाहे वह पंचायत समिति मेंबर हो, चाहे वह जिला परिषद मेंबर हो, कभी दिन देवे 5 साल देवे। और 5 साल कम दिन नहीं, 60 महीना, बड़ा पंचायत 60 महीना कम नहीं, इधर 18 दिन और उधर 1800 दिन। 1800 दिन सोचो, हमें लोग पछतो हमें अगर वोट हम गलत जगह डाले दी, गलत पार्टी डाले दी, गलत लोगों का डाले दी। इसलिए बहुत सोचे सरकार हम केतना दिशे आरो चाहे सरकार रोबे तब आरो दिबे केना। अगर जो मेंबर चुना नहीं बनाबन, पंचायत समिति नहीं बनाबन, जिला परिषद नहीं बनाबन तो जाने की होबे, ममता बनर्जी नहीं रोबे, मेंबर नहीं रोबे, तो वह एमएलए तो उधारी है, एमएलए ना चुने गला की होबे, सरकार गिरी होबे। इधर सरकार अगर चले जाए, अगर बीजेपी सरकार चलो से तो फिर हमारा वही हाल हो जाए कि एनआरसी फानआरसी शुरू हो जाए। सवाल वही एनआरसी फानआरसी जाए हम लोग नहीं, सवाल हमारा हाल फिर वही यूपी मतन और यार मतन हो सब बुझना पड़े। इसलिए बार बार एक बार बोले कि तो सबके सोचे पीछे जेटा पार्टी छापक आज हमारा खड़ा हुई जहाँ आज मीटिंग करे हमारा इधर छापक सबको अपना अपनी कैंडिडेट लग जिताए, अपना अपनी जगह पंचायत समिति और जिला परिषद समिति पढ़ाबन। हमार मुनिदा उसमें ब्लॉक प्रेसिडेंट उसमें हमार मंत्री सब सर बात है और हमार नेता है तो मैं आला मोर अपना बात खत्म कर हमारे कैसर बाबू है ओवर्धन साहब। हाँ अब जब हमारा आने बचल है। अच्छी खबर आयत रेफ्रिजरेशन लेकर आया है एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग सर्विस। रिपेयरिंग के लिए कांटेक्ट करें वीडियो में दिया गया नंबर से।